हे देवा, हमारे रावबा पर कोई विघ्न ना आए, सदैव भविष्य उज्जवल रहे। मणिकर्णिका उसके जीवन में सौभाग्य बनकर आए। कन्या है तो विलक्षण, परंतु देवा मन में बार बार यही कुविचार आता है कि कहीं मणिकर्णिका की यही विशेषता हमारे रावबा के जीवन में अभिशाप न बन जाए। अनिष्ट ही हमारे मुख से क्यों निकल गया? देवा, अब तो वधू का चयन हो चुका। बस हमारे रावबा के लिए मणिकर्णिका सौभाग्यवती हो। अजनबी अनजान बस्ती में चली आई हूँ, दिल में दाग लिए शम्मा बेदाग लिए, साजन तेरे हाथ में चंदन लगाए हाथ दिए, दर पे उसके है अंधेरा वो मिटाने आई हूँ। अजनबी अनजान बस्ती में चली आई हूँ। दिल की बस्ती दूर से देखी, पास जो तुम आ जाओगी, सब कुछ भूल के मेरे साजन यहीं कि तुम हो जाओगी। अपनी बीती क्या बताऊं, मद मस्ती की शाला है, मेरा जीवन ऐसे बीता जैसे एक रंगशाला है। मेरा क्या है, मैं हूँ पंछी चुपके से उड़ जाऊंगा, मैं भूलूं तो भूलूं तुझको, तुम न भूल पाओगी, तुम न भूल पाओगी। दिल की बस्ती दूर से देखी, पास जो तुम आ जाओगी। रावबा, विवाह के ये विशेष वस्त्र हमने काशी के सुप्रसिद्ध बुनकरों से बनवाया है। हम उन्हें इनाम देंगे। रावबा, भगवान तुझे हर विघ्न से बचाए बेटा। हमें पूर्ण विश्वास है कि अब तक जो कुछ तूने पाया है, इसके अतिरिक्त मणिकर्णिका तुझे बहुत कुछ देने के सक्षम है।
ये हमारी आई का है। बहुत खूबसूरत है और आपके पहनने के बाद ये और भी खूबसूरत हो गई है। हमारे बाबा ने बताया था कि इसे हमारी आई ने अपने विवाह पर पहना था। आज हम इसे अपने माँ के आशीर्वाद के रूप में पहनेंगे। हाँ, आप इसे ही पहनिएगा और हमें पूरा यकीन है कि इस वक्त आपकी आई कहीं ना कहीं से आपको देखकर बेपनाह खुश हो रही होंगी। नहीं बहना, रोइए मत। आज तो बहुत खुशी का मौका है। आज हमें अपनी आई की बहुत याद आ रही है। हमने उन्हें कभी देखा नहीं, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे इस वस्त्र से उनके शरीर की गर्मी फूट रही हो। हमें नहीं मालूम कि हम अच्छी पत्नी बन सकते हैं या एक महारानी का कर्तव्य ठीक ढंग से निभा पाएंगे। काश आप इस समय होती तो आप अवश्य हमारा मार्गदर्शन करती। हमारी प्यारी बहना, रोते नहीं। ये सच है कि इस दुनिया में माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता, लेकिन अपनी इस बड़ी बहन के होते खुद को कभी तन्हा मत समझना। हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। देखा, हमें भी रुला दिया। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, श्रीमंती पूजन शुरू होने वाली है। अब आप अपने मायके में बेटी के हक से आखिरी बार खाना खाएंगी। चलो तात्या। प्रणाम। सामंती प्रथा के अनुसार ये भेंट हम आपकी माताश्री के लिए लाए थे। परंतु दुर्भाग्यवश आपकी माताश्री। क्षमा कीजिए, ये तो सब जानते हैं कि हमारी मां नहीं है, परंतु ये हमारे मां से भी कम नहीं है।
ये भेंट स्वीकार करें। सेवक आपको सपरिवार सीमांत पूजन में आमंत्रित करता है। कृपया पधार कर अनुग्रहित कीजिए। धन्यवाद। जल्दी करो, सब लोग आते ही होंगे। वो ठीक करो, उसे ठीक से लगाओ। ध्यान से, आराम से। वहां पे 3 कटोरी रख दो। हे देवा, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई हाथ भी नहीं लगाता। अगर मैं ना करूं तो कोई काम ना होता। प्राची, हमें पता है बिठूर में भी सारा काम तुम ही करते थे। क्यों नाना भाऊ, हम बिठूर में नहीं करते थे? करते थे ना, इसीलिए तो आपको यहाँ पे लेके आए। कोई हमको लेके नहीं आया, हम स्वयं आए हैं। अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊं तो वो आई है ना गोरी गोरी सी, वो हमारी मनोती को नोच डालेगी। कौन? हम? ये देवा, सुन लिया। वो मैं। क्षमा कीजिएगा श्री, ये तो बस यूं ही। वो मैं भूल गई। बहुत प्यारी बातें करती हो। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अभी हमको बहुत काम है, हम जा रहे हैं। आप मीरा जी, इंदु बेटे, तुम शीघ्र जाकर मनु को बुला कर लाओ। सौभाग्यवती भव। आप भोजन ग्रहण करना प्रारंभ करें। मणिकर्णिका, संभवतः तुम इस कक्ष में नहीं हो। जी जी, हम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? आप खाइए, हम मधुमती को खिला देंगे। बहुत बोलती हो। ठीक,
क्षमा कीजिए, बहुत नटखट है। आप भोजन ग्रहण कीजिए। मनु बेटे, खाना खा लो बेटे, सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। मनु, भोजन ग्रहण करो बेटे। क्या अपने पिता के घर का अंतिम भोजन भी नहीं करोगे? श्री, सुना है वधु पक्ष के पुरोहित जी अभी तक पिठूर से पधारे नहीं है। अब वे हमारी ओर से आने वाले हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। मोरोपंत जी, हमने सुना है कि आपने अपने पुरोहित का अब तक प्रबंध नहीं किया। जी, प्रबंध तो हमने कर लिया था, परंतु उनके अस्वस्थ हो जाने के कारण उन्होंने अपने कनिष्ठ बंधु को भेजा है। वो बस पहुंचते ही होंगे। ये हमारे रावबा का विवाह है और हम हमारे रावबा के विवाह में किसी भी प्रकार का विघ्न सहन नहीं करेंगे। महाराज गंगाधर राव की, 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 महाराज गंगाधर